यूके में जाली तरीके से नेशनैलिटी और पेपर लेने के हवाले से एक बहुत ही खौफनाक और इंतहाई शर्मनाक इंकशाफ सामने आया है, जिसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो को आप देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान अब पेपरों के हसूल के लिए, यूके में रहने के लिए, यूके की नेशनैलिटी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए बिल्कुल भी दरेग या शर्म महसूस नहीं कर रहा। ये जनाब जो तफसीलात अभी आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, ये बीबीसी ने बड़ी ही तहकीक और अपने रिपोर्टर्स उनको गाहक बना के मुख्तलफ फर्मों में भेज के, मुख्तलफ इमिग्रेशन की जो लोगों ने दफ्तर बनाए हुए हैं वहाँ पर भेज के जो तफसीलात इकट्ठी की हैं कि कैसे लोग अपने मजहब तब्दील कर लेते हैं, बल्कि यहाँ तक कि वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी है लेस्बियन और गे बनने के हवाले से, और बहुत कुछ जो कि मैं एक डिटेल के साथ शुरू से आपके साथ जो है ना वो इसकी तफसील बताने लगा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो बीबीसी ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की है, उस उन्होंने इस पर काफ़ी जो है ना वो दिन लगाए और अपने जो ज़ाती रिपोर्टर थे बेस बदल कर उन्होंने क्लाइंट बना के भेजा, और ज़्यादातर ये काम कर रहे थे पाकिस्तानी, दूसरे नंबर पर इंडियन और तीसरे नंबर पर बांग्लादेशी। ये तरीका वारदात ये था कि आपको पता है कि आजकल असाइलम के हवाले से पूरी दुनिया में बहुत सख्तियां की जा रही हैं। बाज़ ममालिक ने तो असाइलम को मंजूर ही करने से इनकार कर दिया है। यूके में जो पहुंच जाता है, अगर इलीगल तरीके से जाता है फ्रांस से होता हुआ, या फिर वो विजिट वीज़े पर जाता है, या फिर वो वहाँ पर स्टडी वीज़े पर जाता है, और उसके बाद अगर वो वहाँ मज़ीद रहना चाहता है, वापस अपने मुल्क नहीं आना चाहता, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है फौरी तौर पर जो कर सकता है, वो ये है कि वो असाइलम अप्लाई कर दे, सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर कर दे, ताकि मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है। और उसकी फिर एक स्टोरी गढ़नी होती है, पूरा झूठ दा पलंदा एक तैयार करना होता है, खा वो खुद आप कर लें, खा इसके लिए आप किसी एजेंट को पैसे दे दें और वो 2-3 ऑप्शन आपको बता देगा कि आप ये कहानी बता दें, इस पर काम करें तो आपके पेपर्स बन सकते हैं। तो अब जो ये है कि मुझे पाकिस्तान में ख़तरा है, या इंडिया वाले कहेंगे मुझे इंडिया में ख़तरा है कि वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, मुझे कोई मार देगा, ये केसेस फौरी तौर पर रिजेक्ट हो जाते हैं। इन केसेस पर अब वहाँ की हुकूमतें ट्रस्ट नहीं करती, वो कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 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 जो अभी बात बताने लगा हूँ, अब वहाँ पर जो लॉ फर्म्स हैं, जो नाम नहाद इमिग्रेशन एजेंट बन के यूके में बैठे हुए हैं, जिनमें पाकिस्तानियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, उनसे जब ये बीबीसी के रिपोर्टर्स मिले तो बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की जो है ना वो तफसीलात सामने आई कि कैसे ये रिपोर्टर जाके एक फर्म में गए और वहाँ जाके कहा कि जी हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पर असाइलम करना चाहते हैं, पेपर लेना चाहते हैं। तो बताया ही जाता है कि उसके बाद जो कंपनी थी, अब उसकी जो मैं तफसीलात नहीं बता रहा ज़्यादातर कौन सी कंपनी थी, कंपनी का जो नुमाइंदा था उन्होंने इसको कहा कि जनाब हम मिलते हैं, किसी जगह फ़ोन पर बात हो गई तो मिले, वहाँ पर बात हुई कि जी हाँ आपका मसला क्या है। तो इन रिपोर्टर्स ने कहा कि हम जो है ना वो परमानेंट रेजिडेंसी चाहते हैं, असाइलम चाहते हैं। तो उस आदमी ने, एक और लड़की थी उन्हीं की एजेंट, उसके साथ रब्ता करवा दिया। वो लड़की इनको अपने फ्लैट में ले गई, अपने बेडरूम में ले गई, वहाँ जाके उस लड़की ने इनसे सारी तफसीलात हासिल की और इनको ऑप्शंस बताए। जैसा कि उन्होंने कहा कि जी आप केस करेंगे ना अगर नॉर्मल असाइलम का, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि आप लड़के लड़कों को पसंद करते हैं, या अगर कोई लड़की है तो वो लड़की लड़कियों में दिलचस्पी रखती है, लेस्बियन गे वाला जो चक्कर है, तो आपके केसेस 80% से ज़्यादा चांसेस हैं कि मंजूर हो जाएंगे, यूके के पेपर आपको मिल जाएंगे। उसके लिए लड़की ने कहा कि मैं आपको पैसे लेके प्रोवाइड करूंगी, आपकी तस्वीर जो लेस्बियन और गे के क्लब होते हैं सेम सेक्स के, वहाँ के जो आपकी तस्वीरें होंगी लड़कों के साथ, जो शो करेंगे इमिग्रेशन को कि आप वाकई जो है ना गे क्लबों में जाते हो। इसके साथ साथ अगर आपको पार्टनर चाहिए होगा, यानी अगर लड़की क्लाइंट है तो उसको लड़की प्रोवाइड की जाएगी इंटरव्यू के लिए या पूरी उसकी तस्वीर बनवाने के लिए, और अगर लड़का है तो उसको लड़का हम प्रोवाइड करेंगे। ये कहा उन्होंने एजेंसी वालों ने कि आप इसके वजह में पैसे देंगे। ज़्यादातर जो रेट चाह रहा था पूरे पैकेज का वो 7 से 8 हज़ार पाउंड था, जिसमें इन्होंने जाली तरीके से कागजात की तैयारी करनी थी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स होंगी उसमें, क्योंकि एक लड़का अगर नॉर्मल है तो क्यों उसको गे बनने का शौक पैदा हुआ, क्यों उसके अंदर ये जो है ना वो फीलिंग्स आई।
तो उसके लिए वो डॉक्टर के पास उसको भेजते थे कि आप डॉक्टर के पास जाके कहो कि मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं गे वाली या लेस्बियन वाली, तो डॉक्टर आपको दवाई वगैरह जो भी नुस्खा देगा वो फिर आप जो है ना इमिग्रेशन में जमा करवा सकते हैं। तो दूसरी ऑप्शन उन्होंने रखी कि किसी को मज़हब छोड़ने के हवाले से कि जी इमिग्रेशन में जाके कहना कि जी उस लड़के का कोई मज़हब नहीं है और हमारा मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान, वहाँ पर ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता, लिहाजा आपने कहना कि इसको जो है ना वो परमानेंट रेजिडेंसी मिलनी चाहिए और ये जनाब किसी भी मज़हब से इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना इंतहाई खौफनाक किस्म की सामने जब आई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो टीम है ये मज़ीद काम करती रही। उन्हें पता चला कि लंदन के ही एक इलाके में एक ना कोई तकरीबन 150-200 लेस्बियन और गे अफराद जमा होकर पार्टी कर रहे हैं। तो वहाँ पर नुमाइंदे इनके पहुँचे और वहाँ जाके भी देखा कि यहाँ पर किस किस किस्म के लोग आए हैं। शक्ल से पता चल जाएगा कि क्या भी सारे गोरे हैं या इनमें से कुछ पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी शक्ल के भी हैं। तो वहाँ पर भी उनको कुछ पाकिस्तानी लोग मिले, तो इन्होंने भी उनसे पूछा कि यार आप यहाँ पे आप भी गे हो? तो उन्होंने बताया जी हम प्रॉपर गे नहीं हैं, जस्ट हमने केस अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर हम मिलेंगे, तस्वीरें बनाएंगे और उसके बाद जनाब अपनी एजेंसी को देंगे और इसके बाद असाइलम अप्लाई करेंगे। तो ये उन्हें नहीं पता था कि ये जिनसे हम बातें कर रहे हैं ये रिपोर्टर है और बेस बदल कर यहाँ पर मौजूद है। तो उसके बाद जनाब ये सिलसिला एक ऐसी बहस में चला गया कि जिसके बाद जो वहाँ पर लॉ फर्म्स हैं जो यानी कि नाम नहाद लोगों के कानूनी मसाइल हल करती हैं, बेसिकली तो वो कानूनी मसाइल और इमिग्रेशन के लीगल तरीके बताने के लिए उन्होंने खोली हुई थी, लेकिन उनका ये जो धंधा बेनकाब हुआ है उसने एक नई बहस छोड़ दी है, ना सिर्फ यूके बल्कि बीबीसी की रिपोर्ट शाया होने के बाद पूरी दुनिया में ये चीज़ तो अब सामने आ गई है कि लोग पेपर लेने के लिए किसी भी हद तक जाने से रत्ती बार जो है ना वो ग्रेज नहीं करते, ज़रा भी उन्हें शर्मिंदगी नहीं होती कि ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं आखिर इनका जो है हमें कितनी देर तक फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मैं कुछ साल पहले एक स्टोरी भी बताई थी कि एक पाकिस्तानी नौजवान था, वो भी इसी तरह बैरून मुल्क गया और उसने वहाँ जाके झूठ बोल के सारे पेपर हासिल, पहले तो उसने नॉर्मल पेपर अप्लाई करने के लिए कोशिश की, तमाम उसके जो हरबे इस्तेमाल किए थे उसने वो नाकाम हो गए, उसने मज़हब तब्दील करके देख लिया और बिल आखिर उसका जो है ना वो केस पास हो गया। अपने आप को उसने मुसलमान मज़हब से निकाला और गैर मुस्लिम बन गया और केस अप्लाई कर दिया, केस अप्रूव हो गया, पेपर उसको मिल गए, लेकिन 1 साल भी उसने पेपर्स का फ़ायदा नहीं उठाया और एक हादसे में, कार एक्सीडेंट में वो दुनिया से चला गया। आप देख लें कि उसकी जो है ना वो इतनी ज़्यादा मेहनत थी कि उसने पेपर हासिल कर लिए, दीन भी छोड़ दिया और पेपर को जो है ना वो इंजॉय नहीं कर सका। पेपर को इंजॉय करना ये नहीं है कि पेपर जाके चेक करना कि किस तरह का है। पेपर को इंजॉय करना मतलब है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं या जो उसका मकसद था कि अब इसके बाद मुझे पासपोर्ट मिलेगा और मैं यहाँ पे मतलब एक पावरफुल पासपोर्ट पास होगा, ऐसा नहीं हो सका। अपनी लाइन में रहते हुए अगर आप मेहनत करते हैं ना तो कामयाबी ज़रूर मिलती है, उसमें देर हो सकती है। हमारा तो भी है कि मुस्लिम अल्लाह पे यकीन है और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो हो सकता है कि उसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी हो, अल्लाह ने हो सकता है आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ रखी हो। एनीवेज मैं ज़्यादा अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो चीज़ें सामने आई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है और यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में अब जो असाइलम का प्रोसेस है यूके में इंतहाई सख्त होने वाला है। पहले तो अगर आप कहते थे कि हमारे मुल्क में हालात ठीक नहीं है, मुझे अपनी हुकूमत से ख़तरा है या मेरी किसी से दुश्मनी है तो मैं भाग के आ गया हूँ, तो वो केसेस रिजेक्ट हो जाते थे। अब जनाब ये जो इंकशाफ हुआ है इसके बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप कहेंगे ना जी मैं बेदीन हूँ, मैंने मज़हब चेंज कर लिया है या मैं लेस्बियन या गे का केस है, तो 100% वो भी केसेस जो है ना वो आपके रिजेक्ट ही करेंगे। अगर रिजेक्ट ना भी करेंगे तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन उसकी करेंगे, इतनी ज़्यादा तफ्तीश करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर भी हो सकता है किसी का दाद दपा लाग जाए, तीर तुका लाग जाए तो गां निकल जाए, अदरवाइज अब ये प्रोसेस सख्त होने वाला है। ये उन लोगों के पाँव में बेड़ियां डालने वाली बात है कि जिनके केसेस जेन्युइन किस्म के होते हैं, अब उनको भी जो है ना इसी कठिन मरहले से गुजरना होगा। तो ये थी आज की जो ताज़ा तरीन ट्रेंडिंग स्टोरी जो कि इस वक्त पूरे मीडिया में छाई हुई है। इसमें आप अपनी राय का खुलकर इजहार कर सकते हैं। जहाँ रहें खुश रहें और उसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।